और बच्चों, आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यपत्रक 60 में। और हमारा विषय वही है, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। आज की वर्कशीट बहुत ही ब्लरड आई है बच्चों, क्वेश्चंस ढंग से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे आंसर वाली जगह ये चीज़ साफ लिखी है। मैं इसे पढ़ के बता दूंगी, तुम लोग थोड़ा फोकस रखना और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। तो ये कुआं है जिसका व्यास दिया है 7 मीटर। और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। कुआं खोदा गया है जिसका व्यास है 7 मीटर और 20 मीटर गहरा कुआं है। फिर इस कुएं को जब खोदेंगे तो उसमें से मिट्टी बाहर निकली है, उसको बाहर फैला दिया, ठीक है। मिट्टी को समान रूप से फैला के 22 बाय 14 बाय, और एक जगह और ये मिस कर रखा है इन्होंने, 22 बाय 14 बाय एच कुछ है, ठीक है। इसका एक चबूतरा बनाया गया, इस चबूतरे की ऊंचाई निकालो। तो एच हमें पता नहीं, यानी इस कुएं में से खोदकर मिट्टी बाहर निकाली, चबूतरा बनाया, चबूतरे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अभी जो आपका ये जो कुआं है ये किस शेप का है, किस आकार का है? बेलनाकार है ना। तो बेलनाकार में से जो हम मिट्टी निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? बेलन का आयतन वो यूज़ करोगे। तो बेलन का आयतन तुम्हारा क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें आर आपको पता है, 7 का आधा कर दोगे तो आर निकल जाएगा, एच हो जाएगा 20। तो ये तुम निकाल सकते हो इसमें से कितनी मिट्टी निकली इस सूत्र से। उसके बाद इसको सारे को फैला दिया इस चबूतरे में। चबूतरा किस तरह से दिख रहा है? घनाभाकार। तो घन की क्या वो होती है? लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई, LBH ये फॉर्मूला होता है। एल बी दे रखा है, बी भी दे रखा है, एच निकालना है तुम्हें। तो ये पूरा निकल जाएगा, ये तुम्हें सारा दे रखा है। एच निकालने के लिए इन दोनों को भाग कर दोगे। तो आओ देखते हैं कि कैसे दिखाया गया तुम्हें। हमें ये दिया गया है, कुएं की त्रिज्या दी 7/2 हो गई, चबूतरे की ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई, कुएं की गहराई, ये सब दी है। तो प्रश्न अनुसार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर है चबूतरे की मिट्टी का आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 22 गुना 14 गुना एच। ये जो मैंने यहाँ बताया, पाई 22/7, आर की वैल्यू 7/2 और एच 20, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। और यहाँ पे 22 गुना 14 गुना एच। तो अब एच का मान निकालना हो तो ये सारी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी, ठीक है। इसको तुम हल करोगे, ये तुम हल कर सकते हो। 11 गुना 7 गुना 10 इक्वल टू 22 गुना 14। इसको पूरा हल कर दिया, कैसे? 7 से 7 काट दिया, ठीक है। और 2 का पहाड़ा 11 तक चला गया, ये ऐसे कटा है आपका 2, यहाँ पे 11 और ये 7/2। देखो 22/7 गुना 7/2 और गुना 7/2, ठीक है, गुना एच 20। ये सारा मैंने इसका लिख दिया, ये देखने के लिए कि ये कैसे करा है इन्होंने, ठीक है। ये समझ रहे हो बच्चों? ये पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 और एच की वैल्यू 20। तो अब तुम यहाँ पे इसको हल करो, 7 को 7 से काट दिया, 2 का पहाड़ा यहाँ 11 तक चला गया और 2 का पहाड़ा यहाँ 10 तक, 2 10 20। तो 11 7 और 10 यही बचा तुम्हारे पास, 11 7 और 10 यही है। और इधर 22 गुना 14 गुना एच, ठीक है, हो गया ना क्लियर। तो अब इससे हमने एच की वैल्यू निकालने के लिए 22 को और 14 को नीचे लिया है। समीकरण में जैसे जो गुना होता है वो उस तरफ जाके तुम्हारा भाग हो जाता है, तो उस प्रकार से हमने इसको 22 और 14 को नीचे ले लिया। तो अब इसको तुम हल करोगे तो एच का मान 2.5 आ गया। तो चबूतरे की ऊंचाई है 2.5 मीटर। आसान था ना। देखो मिट्टी का आयतन आपका बराबर रहा दोनों आकृतियों में, इसी को हमने इस्तेमाल किया। अब ये प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे उदाहरण नंबर 2 में एक 6 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी एक नहर है। एक नहर है, देखो ये पानी की नहर है बच्चों, 6 मीटर चौड़ी है, तो चौड़ाई दे रखी है, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है कि 1.5 मीटर गहरी है, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है। तो ये तुम्हारी लंबाई निकल सकती है कि 1 घंटे में कितना पानी बह रहा है, जैसे पिछली वर्कशीट में किया था। और लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई तुम्हारी 1.5 हो गई। तो तुम्हारी आकृति कैसे नजर आ रही है? नहर की। नहर की आकृति देख के तुम ऐसे याद नहीं रखी जैसे घनाभ होता है उस तरीके से। तो उसका आयतन तुम्हारा कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है, लंबाई कैसे निकलेगी? लंबाई तुम देखोगे 1 घंटे में इतना पानी 10 किलोमीटर, हाँ, या तो तुम उस तरीके से करोगे ना। फिर अब तुमने आगे क्या करना है, इसको इस नहर से पानी लेके इस खेत में डाला गया, यहाँ पे क्या करना है? सिंचाई करनी है। इससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई हो पाएगी? जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। अब पानी इसमें भरना है, 8 सेंटीमीटर गहरा पानी रखना है। पानी
आगे तक भर देना है। जैसे चावल की फसल के ज़्यादा पानी चाहिए होता है, खड़ा पानी, तो 8 सेंटीमीटर पानी के लिए कितना क्षेत्रफल हो पाएगा अगर 30 मिनट के लिए नहर क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। 30 मिनट तक ये नहर का पानी इसमें छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी आपको 30 मिनट का दिया हुआ है। ठीक है, तो अब नहर की चौड़ाई आपको दी है 6 मीटर, नहर की गहराई दी है, पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो इसको बदल देना है। मीटर मीटर में दिया है तो 1000 से गुना करके इसको हमने चेंज कर दिया मीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 1000/60 मीटर पर मिनट, इसको हमने पर मिनट भी कर दिया, प्रति घंटा है ना, घंटे को मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग कर दिया। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना होगा? तो पानी का आयतन कैसे निकाल रहे हो? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, है ना। ये तुम्हारी लंबाई है और ये तुम्हारी चौड़ाई है, ये तुम्हारी ऊंचाई है। इन तीनों को गुना कर दिया, इसको हल करके 1500 मीटर क्यूब आ गया जैसे। तो 30 मिनट में कितना पानी होगा? ये तो 1 मिनट में था पानी, तो 30 मिनट में क्या होगा? इसको 30 से गुना कर दो इसी को, तो इससे पता चल जाएगा 30 मिनट में कितना पानी बहा, क्योंकि नहर जो है वो कितनी देर सिंचाई कर रही है? 30 मिनट के लिए कर रही है। ठीक है, सो ये नहर कर रही है 30 मिनट के लिए सिंचाई। ठीक है, माना ये नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी के आयतन के बराबर रहेगा। 30 मिनट तक पानी बहना है। ठीक है, और ये तुम्हारा हो रहा है 30 मिनट का पानी इतना, ये तुम्हारा बराबर होगा, ये जो खेत में 8 सेंटीमीटर पानी रहना है, तो यहाँ का क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम a गुना 8/100, ए क्षेत्रफल हमने मान लिया उसकी सिंचाई करेगा, उसको 100 से क्यों भाग करा? मीटर में चेंज करने के लिए, क्योंकि ये भी तुम्हारा मीटर में। तो 8 सेंटीमीटर को हमने बदला है 8/100 में, ऐसे। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए 100 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, इसको पूरा हल किया, इतना मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्षेत्रफल सिंचाई होगी। और इसको तुम चाहो तो हेक्टेयर में भी निकाल सकते हो। अगर हम इसको 10,000 से भाग कर देते हैं बच्चों, ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर में आंसर है। अगर हम इसको 10,000 से भाग कर दें, यानी 1 2 3 4, जैसे ये तुम्हारा है 5 6 2 5 और 2 0, इसको 10,000 से भाग किया तो कितनी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद दशमलव, तो तुम्हारा हो गया 56.25 हेक्टेयर। ये तुम्हारा हेक्टेयर में भी ऐसे निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है? विमाओं इतने वाले एक घनाभ को बनाने के लिए, ये घनाभ है, इसकी विमाएं दे रखी है तीनों, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इसको बनाने के लिए इतना मीटर व्यास, 1.75 लिखा है, ये 1.75 व्यास और इतना मिलीमीटर चौड़ाई वाले, मोटाई वाले चांदी की कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? देखो, चांदी के सिक्के पिघलाकर घनाभ बना रहे, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, चांदी के सिक्के का व्यास दे रखा है और उसकी मोटाई दे रखी है। तो सिक्कों का आयतन निकाल के बराबर होगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन तुम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, घनाभ का आराम से निकालोगे। सिक्के जो है तुम एक सिक्का नहीं पिघला रहे हो, कई सारे पिघला रहे हो। और सिक्का जो होता है वो तुम्हारा कैसा दिखता है? इसको कौन सी आकृति मानेंगे? इसको मानेंगे बेलनाकार आकृति। ठीक है, तो आर इसका क्या होगा? 1.75 का आधा, क्योंकि ये व्यास दिया है। और एच क्या होगा? 2 मिलीमीटर जो है। अब यहाँ पे नोट करो, ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को हम 2 से भाग करके हम इसको सेंटीमीटर बना देंगे, क्योंकि 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो हमें 2 मिलीमीटर को बदलने के लिए इसको 10 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों को सेंटीमीटर बना के πr²h का सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो हमने क्या किया? घनाभ की लंबाई दी है, घनाभ की ऊंचाई दी है, चांदी के सिक्के का आयतन बराबर है घनाभ के आयतन। तो चांदी के सिक्के हम कैसे कर रहे हैं? πr²h। ठीक है, और πr²h के अंदर आपने उसको n से गुना कर दिया, n से, क्योंकि हमें पता नहीं कितने सिक्के पिघलाने हैं, तो n πr²h1 = LBH। ठीक है, LBH क्या है? तुम्हारे तीनों सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई घनाभ की सारी दे रखी है। ठीक है, तो LBH से गुना करके वो तुम्हारे हो गए πr, ये पाई की वैल्यू हो गई n, पाई की वैल्यू 22/7, और इसको पूरा हल कर दिया, h1 की वैल्यू LBH ये हो गई, और ये तुम्हारा यहाँ पे r² और h1 को हल कर दिया। ठीक है, r की वैल्यू क्या है? 1.75/2, इसको भाग कर दिया। तुम चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो बिना भाग के, इन्होंने भाग कर रखा है 1.75/2, 1.75/2 वो भी कर सकते हो, तुम्हें जिसमें भी सरल काटने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको करके अब तुम्हें n की वैल्यू निकालने के लिए इसको भाग कर दोगे, सारी संख्याएं तुम्हारी इधर आ जाएंगी। तो 5.5 गुना 10 गुना 3.5, ये 7 जो नीचे ये ऊपर चला जाएगा, और 22 गुना ये वाली संख्या
और 0.2 वाली संख्या नीचे आ जाएगी। अब ये इसका वर्ग है इसलिए 2 बार है। इसको पूरे को हल करोगे तो 400 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सारा भाग होगा तो 400 में उत्तर आ जाएगा, यानी 400 चांदी के सिक्के तुम्हें पिघलाने पड़ेंगे, तब तुम्हारा वो घनाभ बनेगा। ठीक है, अब हमें स्वयं प्रयास करना है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास दिया गया है। जैसे ये कुआं है, इसका व्यास दे रखा है 3 मीटर, इसको 14 मीटर गहरा खोद दिया। ठीक है, ये तुम्हें 14 मीटर्स दे रखी है, इतना गहरा इसको खोदा है और व्यास दे रखा है। ठीक है, अब इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलाई, यानी चारों तरफ ऐसे गोल 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 उसको फैला दिया, जो इसमें से मिट्टी निकली, यानी चारों तरफ यूं फैला दिया। वृत्ताकार वलाई बन गया ना, ये बोल रहे रिंग जैसी बन गई, तो एक बांध जैसा बन गया। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये वृत्ताकार वलाई कही, तुम्हें वो करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। और ये कितना फैलाया? 4 मीटर चौड़ा फैलाया, यानी 3 मीटर तो व्यास था और 4 मीटर और मिला के बाहर का व्यास हो गया 7। पूरे बाहर वाले अगर हम सर्कल को लेंगे इसको तो ये 7 हो गया। एक का व्यास है 3, एक का व्यास है 7। ठीक है, अब हम इसको कैसे हल करेंगे? माना बांध की ऊंचाई s सेंटीमीटर है, तो बांध का आकार बेलन के आकार का होगा, जिसकी आंतरिक त्रिज्या 1.5 मीटर है। अंदर वाला 3 मीटर व्यास दिया है ना, 3 मीटर व्यास का आधा क्या हुआ? 1.5 मीटर। और बाहरी त्रिज्या तुम्हारी 4 में 1.5 मिला दो, यानी 5.5, या 7 का आधा कर दो। 7 था ना, 3 जमा 4 इधर और 4 इधर, 7 नहीं हुआ, मैं गलत बोल रही हूँ। 3 इधर है, 4 इधर और 4 इधर, और 8 और 3 11। ठीक है, और या तुम ये सोचो कि 4 मीटर जोड़ दो इसमें, 4 में 1.5 मीटर आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसको जोड़ने में 4 में 1 जुड़ेगा, 5.5 मीटर। ठीक है, ये कुछ बच्चे जोड़ने में गड़बड़ करते ही, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, 1.5 ऐसे जुड़ेगा तो 5.5 आएगा। कुछ बच्चे इसको 1.9 करके जोड़ देते हैं। ये मैंने बहुत बार शीट्स में ये मिस्टेक देखी है कि सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, मोस्टली 10th में इस तरह का एक तुम्हारा होता है, इसको बोला जाता है जोड़ने के लिए, तो बच्चे इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये 4 के नीचे 1.5 करके तो 1.9 उत्तर आ जाता है, जबकि हमारा 4 ऐसे है और 1.5 ऐसे करके 5.5 जुड़ा। ये बाहर की त्रिज्या हो गई, क्योंकि 4 मीटर चौड़ा वो वलय है। बांध का आयतन कुएं से निकाल गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। जो भी कुएं से मिट्टी निकाली वो चारों तरफ बांध बन गया, तो बांध का आयतन जितनी भी मिट्टी बाहर निकली है उसके आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, तो मिट्टी का आयतन कितना है? बेलनाकार कुएं का आयतन। इस बेलनाकार कुएं से जो मिट्टी निकाली उसका आयतन तुम्हारे पूरे बांध के आयतन, उसी से तुमने बांध बनाया, तो यानी जो मिट्टी जो निकाली गई है उसका आयतन पता चल जाए तो बांध के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है 4 मीटर चौड़ाई हमने दिखाई है, 1.5 मीटर यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या है और 14 मीटर गहराई है हमारा। ठीक है, और ये इसके चारों तरफ ये बना दिया ऐसे वलयकार, तो ये बांध जैसा बनाया गया, कुएं के चारों तरफ बन रहा है। तो मिट्टी का आयतन हुआ पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू क्या हुई? आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाला जो है उसका हम निकाल रहे हैं। ये जो तुम्हारा कुआं जो था उसका आर क्या है? 3 का आधा ना, 1.5, तो 1.5 का वर्ग गुना 14, ये उसकी कुएं की वो दी है चौड़ाई। देखो कुआं हमारा ऐसा था ना बच्चों, ये था ना कुआं, तो इसका 1.5 मीटर तो वो है त्रिज्या और इसकी हाइट है 14, तो इसके हिसाब से तुमने ये निकाल दिया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आर ये त्रिज्या और एच, तो अब इसको हल करा 31.5 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, सारा मीटर में दिया। अब बांध के आयतन को इस तरह निकाला जा सकता है, यूँ भी निकाल सकते हो। एक तो तुमने बेलन का निकाल दिया आयतन, तुम ये भी देख सकते हो कि जब ये चारों तरफ मिट्टी फैल गई तो ये चारों तरफ जो है यानी बाहरी बेलन का आयतन माइनस आंतरिक बेलन का आयतन, जो वलय बाहर चारों तरफ बन गया। अब चारों तरफ जो वो चीज़ तुम्हारी बनाई है ये चौड़ी, इसमें 1.5 में तुमने 4 और जोड़ दिया है, यानी 5.5 हुआ है, और दूसरा अंदर वाला त्रिज्या है 1.5, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तुमने कैसे निकाला? देखो तुम्हारा आंतरिक बेलन क्या हुआ? एक तुम्हारा हुआ पाई आर स्क्वायर एच, और एक बाहरी बेलन और आंतरिक बेलन। तो जैसे हम मान लेते हैं बाहरी बेलन माइनस आंतरिक बेलन, पाई और एच को कॉमन निकाल लेते हैं, पाई को निकाल दिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, ऐसे हम कर लेते हैं ना, ये कर लेते हैं ना, तो यही हमने करा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच।
5.5। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को जोड़ा 7 आया, एक बार इन दोनों को घटाया 4 आया, एच और पाई है। अभी इनके वैल्यूज़ नहीं डाली है। 4 सत्ते 28। तो ये जो तुम्हारी मिट्टी है ये आई कहाँ से थी? कुएं के अंदर से आई थी। कुएं के अंदर का आयतन तुम्हारा ये था, तो ये और ये तुम्हारा दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो अंदर से मिट्टी निकाली है वही तो चारों तरफ फैलाई है, तो मिट्टी का आयतन तो बदलेगा नहीं। तो 31.5 और 28 पाई एच तुम्हारे बराबर होने चाहिए। इनको बराबर करोगे, पाई को पाई से काट दोगे यहाँ। अब तुम एच की वैल्यू निकालने के लिए 28 को नीचे लेके आओगे, इसको हल करोगे तो 1.125 मीटर्स इतना तुम्हारे बांध की ऊंचाई होगी। अगला प्रश्न है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में इतनी स्पीड से पानी आ रहा है तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? ये प्रश्न पिछली वर्कशीट में किया था, 59 वर्कशीट में था ये सेम क्वेश्चन। एक किसान है, उसको अपनी टंकी भरनी है अंदर की। ये टंकी है, पाइप से पानी आ रहा है, पाइप तुम्हारा क्या है, बेलन के आकार का है, और इस स्पीड से पे आ रहा है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये क्वेश्चन है। तो अब तुम देख रहे हो पाइप का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, यानी आधा करके त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है? 3 किलोमीटर पानी आ रहा है। तो 1 घंटे में पानी 3 किलोमीटर आ रहा है, यानी कि इसको मीटर में बदलो, 1000 से गुना करके, फिर 100 से गुना करके सेंटीमीटर में बदल दिया, तो सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर आ गया। पानी का आयतन जो 1 घंटे में बहा वो तुम्हारा कितना होगा? इस पाइप में से कैसे पानी जा रहा है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये तुम्हारी पूरी लंबाई होगी। ये आर स्क्वायर कैसे निकाला? ये 10 का वर्ग है। 10 कैसे? आर ये है ना। पानी का आयतन जो बढ़ा है वो तुम्हारा फॉर्मूला है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना बच्चों। और आर की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास 10 है ना, तो पाई गुना 10 का वर्ग गुना एच ये तुम्हारा रहा। तो ये तुम्हारा पानी का आयतन रहा। और टैंक का आयतन कैसे होगा? टैंक का आयतन है बेलन का आयतन, क्योंकि टैंक भी तुम्हारा बेलन की शेप में है, तो बेलनाकार है ना, ये लिखा गया ना बेलनाकार टंकी। ये जो बेलनाकार टंकी है उसका आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि अब इसके अंदर तुम्हें बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास दे रखा है 20, तो आंतरिक व्यास 20 है, तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो कितना हुआ? 10। ठीक है, 10 मीटर बेलन का आयतन जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है, जिसका आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर, आंतरिक व्यास 20 केलन, ये पाइप है, सॉरी मैं पढ़ने में गलती कर रही हूँ। पाइप का व्यास दे रखा है 20, इसका जो टैंक है इसका व्यास दे रखा है ये 10 मीटर। ठीक है ना, ये लिखा है किसान अपनी खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली तो टंकी, तो व्यास 10 मीटर है तो उसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। तो यानी 5 मीटर को तुम क्या करोगे, 100 से गुना करके सेंटीमीटर बना लोगे, तो 500 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई 2 मीटर है तो 200। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही सूत्र लग गया। ऊपर भी यही लग रहा था पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर भी वही लगा। दोनों का आर अलग है, इधर आर है 10 और इधर आर है 5, और ये हमने इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए, सेंटीमीटर्स में बनाने के लिए 100 से गुना किया। ठीक है, और यहाँ पे एच क्या है? 2 मीटर यानी 200 सेंटीमीटर, और इधर पानी का एच क्या था? जो उसकी पानी की लंबाई है 1 घंटे में 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, समझ गए ना। पाई आर स्क्वायर एच ही पानी जो बहा इसमें से और टंकी में जो आ रहा है वो है, लेकिन आर स्क्वायर दोनों में अलग है। एक का आर है 10 का आधा और एक का आर है 20 का आधा। ठीक है, और एक का एच है 2 मीटर और इसका एच हमने निकाला पानी की गति से, समझ गए। फिर इन दोनों का मिलान कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो अब हमें समय जब निकालना है तो टैंक भरने में जो समय निकलेगा वो टैंक के आयतन भाग पानी का आयतन। ये टैंक का आयतन है, पानी का आयतन है, इसको हल करोगे तो तुम्हारी सारी जीरो कट जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं ऊपर, ये सारी कट गई नीचे वाली 6 जीरो से, और ये पाई से पाई कट गया, तो तुम्हारे पास रहा 5 5 2 10 और 3, ये रहा 5 गुना 5 गुना 2 बटा 10 गुना 3, 5 दूनी 10 काट दिया, 2 से 2 कट गया, तो तुम्हारे पास रहा 5/3 घंटा। और 5/3 घंटा को मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 1 सही 2/3, 5 को 3 से भाग करके, 3 एकम 3, 2 बच गया। तो मिश्रित भिन्न में जो ये शेषफल होता है इसको ऊपर लिख देते हैं, 1 सही इनको कॉर्नर में ऐसे लिखते हैं, 3 का 3 आ जाता है नीचे, ये साइड में 3 एकम 3 जमा 2 ऐसे बदल दिया। और इसका मतलब है 1 घंटा और 2/3 घंटा, 2/3, 1 घंटे का 2/3, इसका मतलब हुआ 2/3 को हम
मिनट में बदलेंगे तो हम कैसे बदलेंगे, 2/3 1 घंटे का यानी 60 मिनट का। तो उसको काटोगे तो 20 × 20 60, 40, 20 × 20 40, तो ये 1 घंटा और ये 40 मिनट। तो फिर इन दोनों को जोड़ा, घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 × 40 100 मिनट। इस तरीके से या तो यहीं पे आंसर करके छोड़ दो, क्योंकि समय पूछा, ये नहीं बोला समय किस में निकालना है। 5/3 घंटा भी करके छोड़ सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो 1 घंटा 40 मिनट या 100 मिनट करके, जो आपको सही लगे। ये आंसर है, ठीक है। तो अब इसमें समझने की चीज़ यही थी कि इसमें जितना पानी भरा इसमें उतना पानी आया। दोनों में πr² का फॉर्मूला लगाया, दोनों के r अलग हैं, दोनों के h पता होने चाहिए हमारे क्या है, और समय के लिए तुम दोनों के आयतन को भाग कर दोगी तो इससे पता चल जाएगा कितना समय लगा। अगला क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली और आधार इतनी त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। तो एक बाल्टी है जो कि 32 सेंटीमीटर ऊंची है, ये 32 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी है और इसकी त्रिज्या दी है 18। ये रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली कर दिया और इस तरह से खाली किया कि रेत की शंक्वाकार ढेरी बना दी, यानी उल्टा ऐसे में से रेत ऐसे गिरा दिया नीचे, और ये जो शंक्वाकार ढेरी बनी इसकी ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें रेत भरी थी और इसकी ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। इस रेत को यहाँ डाल दिया तो शंक्वाकार ढेरी के रूप में आ गई, नहीं शंकु के रूप में आ गई। शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24, इसकी त्रिज्या निकालनी है r। तो इसका आयतन जो है, बेलन का आयतन, ये तुम्हारा बेलनाकार है तो उसका आयतन होता है πr² h, और शंकु का होता है πr², 1/3 πr²h। ये दोनों तुम्हारे बराबर होना चाहिए क्योंकि ये सारी मिट्टी यहाँ आई है। इसका पाई, इसका r क्या है 18, इसका h क्या है 32, इसका r क्या है पता नहीं निकालना है, इसका h क्या है 24। ये दोनों बराबर होनी चाहिए, इससे निकालेंगे। तो रेत का आयतन समान रहेगा, चाहे वो उसमें रहे, बेलन की बाल्टी में रहे, बेलनाकार बाल्टी में, और चाहे शंक्वाकार ढेरी में, दोनों में बराबर रहेगा। यानी πr² बराबर होगा 1/3 πr² के। r की वैल्यू 18 डाल दो, यहाँ पे बाल्टी जो है उसकी त्रिज्या 18 दी है, उसकी ऊंचाई 32 दी है, और यहाँ पर जो शंक्वाकार ढेरी बनी है उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है, और h आपको 24 दिया है। अब इसका r² निकालने के लिए यहाँ बच्चों पाई से पाई काट दो, ठीक है। तो r का जब वैल्यू निकालनी होगी 3 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, तो 3 यहाँ ऊपर आके गुना हो गया, 18 × 18 32/24। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3 × 8 = 24 और 4 × 8 = 32, ये हो गया 3 × 3 का पारा 8 पे गया 24, 8 × 32। तो तुम्हारे पास बचा 18, 18 और 4, 18, 18 और 4। 18 को लिख सकते हैं 9 × 2, इस 18 को 9 × 2 और 4, ये 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या हम निकाल रहे हैं इसका वर्गमूल, तो ये तुम्हारा हो गया 9 × 9 4 × 4, तो 9 इन दोनों से पेयरिंग करके निकाल दिया एक एक बाहर। ऐसे हम वर्गमूल हल करते हैं तो 9 और 4 36 आ गई इसकी त्रिज्या शंक्वाकार ढेरी की। उसके अलावा उसने बोला उसकी त्रिज्या निकालनी है, उसके अलावा उसका तिर्यक ऊंचाई भी निकालनी है, ये भी आपको बोला है। एक तो त्रिज्या भी निकालो और तिर्यक ऊंचाई भी निकालो। तो तिर्यक ऊंचाई का क्या होता है, शंकु का फार्मूला ये होता है L = √r² + h², है ना। तुमने ये, हो सकता है तुम्हें ये याद हो, ये याद हो, इसी से तुम्हारा ये सूत्र बनता है। L निकालना हो तो √r² + h²। r की वैल्यू 36 का वर्ग, h की वैल्यू 24 का वर्ग, तो 36 का वर्ग तुम्हारा और 24 का वर्ग, दोनों के वर्ग निकालो, उसको जोड़ो और फिर वर्गमूल निकालो। इससे अच्छा एक छोटी तरीका तुम्हारा देखो, ये आसान रहेगा। 36 को हम लिख सकते हैं 12 × 3, उसका वर्ग हो गया क्योंकि ये वर्ग है ना। 24 को लिख सकते हैं 12 × 2, तो 12 के वर्गों को कॉमन निकाल दिया बाहर। 12 का वर्ग है ना, ये भी 12 का वर्ग है, तो 3 का वर्ग और 2 का वर्ग रह गया, तो 12 का वर्ग कॉमन निकाल लिया, 3 का वर्ग और 2 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो इसको बाहर निकाल दिया, तो ये वर्ग कट जाएगा तो 12 आ जाएगा खाली बाहर। 3 का वर्ग हुआ 9, 2 का वर्ग हुआ 4, तो 9 × 4 13। ऐसे दिमाग चल जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर 36 का वर्ग निकालोगे, 24 का वर्ग निकालोगे और फिर इसको जोड़ करोगे, फिर वर्गमूल निकालोगे। तो क्योंकि ये दोनों में कॉमन 12 निकल सकता था तो कॉमन 12 निकाला, ठीक है। और 12 कॉमन निकालने में तुमने देखा 12 का स्क्वायर निकला है, क्योंकि 36 स्क्वायर है तो 12 × 3, 12 का स्क्वायर कॉमन निकाला और 12 के स्क्वायर से एक 12 बाहर आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारी ये निकल आई तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या भी निकाली, तिर्यक। तो सारे प्रश्न ऐसे थे जहाँ पे आयतन समान था। पिछली वर्कशीट में भी आयतन समान था, इस वर्कशीट में भी आयतन समान था। इस तरह के क्वेश्चन मेन चीज़ है, तो तुम्हें सोचना बस ये होता है कौन सी त्रिज्या है, इसका h क्या है,
यहाँ पे पानी की लंबाई कैसे निकालेंगे, गति कैसे होगी, इन तरीक़ों से तुम्हें इसको सोचना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। अच्छा बच्चों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, लाइक का बटन दबाओ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों से आप लोग की पढ़ाई कंटिन्यू रहे। बहुत वीडियोस बन रहे हैं बच्चों, 6, 7, 8 का 24 वीडियो एक हफ़्ते की हो जाती है, तो बहुत काम करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, पर ये चल इसलिए रहा है कि तुम्हारे कमेंट सेक्शन में जब तुम लोग ये बोलते हो कि मैडम हमें समझ आ रहा है, तो मुझे एक ज़िम्मेवारी फ़ील होती है कि यही तरीका है बच्चों को पढ़ाने का और बच्चे समझ पा रहे हैं तो मैं इसको करती रहूँ, है ना। एक ये चीज़ मुझको लग रही है। तो ठीक है बच्चों, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो को दोबारा देख लो। कई बार कोई चीज़ हमारा ध्यान वहाँ नहीं होता तो समझ नहीं आती, एक बार 2 बार देखने से वो चीज़ समझ आ जाती है। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।